परिचय। रीता, मैंने पानी गर्म करने के लिए बाल्टी में निमज्जन छड़ रख दी है, उसके निकट मत जाना, ठीक? मैं आपसे इसके संबंध में पूछना चाहती थी। विद्युत से पानी का गर्म होना या भोजन का पकना कैसे होता है? जैसे कि आप चावल पकाने के लिए विद्युत कुकर का प्रयोग करती हैं। ये सब विद्युत के तापन प्रभाव के कारण होता है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। बच्चों, इस अध्याय में हम विद्युत धारा, विद्युत परिपथ तथा विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: विद्युत धारा व परिपथ को परिभाषित करना, विभव व विभवांतर को समझना, परिपथ आरेख की विवेचना करना, ओम के नियम का वर्णन करना, उन तथ्यों को समझना जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधकों की प्रणाली के प्रतिरोध का वर्णन करना, विद्युत धारा व विद्युत शक्ति के ऊष्मीय प्रभावों का वर्णन करना। विद्युत धारा व परिपथ। हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं वे सभी परमाणु से बनी हैं। प्रत्येक में 3 कण होते हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है और ये परमाणु के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है और ये परमाणु के केंद्र में होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चालक के माध्यम से गति करते हैं तब विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है: प्रत्यावर्ती धारा AC, वह विद्युत धारा जो आगे व पीछे दोनों ओर बहती है प्रत्यावर्ती धारा यानी AC कहलाती है। दिष्ट धारा DC, वह विद्युत धारा जो एक ही दिशा में बहती है दिष्ट धारा यानी DC कहलाती है। जैसे कोई बैटरी दिष्ट धारा या DC उत्पन्न करती है। विद्युत विभव व विभवांतर। आइए विद्युत विभव व विभवांतर की अवधारणाओं को समझें। विद्युत विभव। विद्युत विभव एक अदिश मात्रा है जिसे फाई E या V द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह एक बिंदु है जिसे किसी अवस्थिति पर किसी आवेशित कण की विद्युत विभव ऊर्जा को कण के आवेश से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर आवेश के बहाव की दिशा निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए एक पाइप की कल्पना कीजिए जो एक टोंटी के द्वारा एक डब्बे से जुड़ा है। पाइप में मौजूद जल की मात्रा डब्बे में मौजूद जल की मात्रा से कम है। यद्यपि पाइप के जल का स्तर डब्बे के जल के स्तर से अधिक है। जब टोंटी खोली जाती है तो जल पाइप से डब्बे में तब तक जाता रहता है जब तक कि पाइप और डब्बे दोनों का जल स्तर समान न हो जाए। इससे पता चलता है कि जल के बहाव की दिशा जल की मात्रा से नहीं। निमज्जन जल हीटर। विद्युत स्थिरी बक्सा। एक अच्छे तापन अवयव में उच्च प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक होता है। उदाहरणार्थ विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का एक उदाहरण है।
किसी विद्युत फ्यूज को दिया गया 3A अनुमातांक ये बताता है कि यह अधिकतम 3 एम्पियर विद्युत धारा संपोषित कर सकता है। विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति वो दर है जिस पर विद्युत आवेश किसी विद्युत परिपथ द्वारा स्थानांतरित होता है। इसे साधारणतः विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति के संबंध घटक निम्न हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI बताती है कि विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट है। वॉट यानी W है। इसे किसी उपकरण द्वारा व्यय की गई शक्ति के तौर पर जाना जाता है, जो कि 1 V के विभवांतर पर प्रयुक्त किए जाते समय 1 A धारा ले जाता है। वॉट अत्यंत छोटा मात्रक है। वास्तविक व्यवहार में एक अधिक बड़े मात्रक किलोवॉट का प्रयोग किया जाता है। यह मात्रक 1000 वॉट के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वॉट घंटा WH है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय का गुणनफल होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवॉट घंटा kWh है, जिसे सामान्यतः मात्रक कहते हैं। क्या आप जानते हैं? विद्युत धारा का प्रयोग प्रकृति भी करती है। प्रकृति उदाहरणों में आकाशीय बिजली, सौर हवाएं और ध्रुवीय ऊष्माकाल सम्मिलित हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक से होकर गुजरते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। एक ही दिशा में बहने वाली विद्युत धारा दिष्ट धारा कहलाती है। एक विद्युत धारा जो आगे व पीछे दोनों ओर बहती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। विद्युत विभव वो बिंदु है जिसे किसी अवस्थिति पर किसी आवेशित कण की विद्युत विभव ऊर्जा को कण के आवेश से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। विद्युत विभवांतर आवेश के बहाव की दिशा निर्धारित करता है। ओम का नियम ये बताता है कि दो बिंदुओं के मध्य किसी चालक के द्वारा जाने वाली विद्युत धारा उन दोनों बिंदुओं के मध्य के विभवांतर के प्रत्यक्षतः समानुपाती होती है। किसी चालक के प्रतिरोध को 3 बाहरी कारक प्रभावित करते हैं: मोटाई, लंबाई तथा तापमान। प्रतिरोध 2 सिरों वाला सक्रिय विद्युत अवयव होता है जो कि एक परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध को व्यक्त करता है। वे प्रतिरोधक जो श्रेणीबद्ध रूप से इस प्रकार संयोजित होते हैं कि उनमें धारा क्रमबद्ध रूप से बहती है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक कहलाते हैं। वे प्रतिरोधक जो इस प्रकार जुड़े होते हैं कि किसी एक बिंदु से बिखरते हैं तथा पुनः परिपथ में कहीं और परस्पर मिल जाते हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक कहलाते हैं। विद्युत शक्ति वो दर है जिस पर विद्युत आवेश किसी विद्युत परिपथ द्वारा स्थानांतरित होता है। इसे साधारणतः विद्युत शक्ति कहते हैं।